डोसा, सांबर वड़ा और इडली ये डिशेस तो थी साउथ इंडिया की, पर पूरे देश छोड़ो दुनिया में इनका बोलबाला बढ़ता ही चला गया। ऐसे में दिल्ली के अंदर जगरनॉट करके एक रेस्टोरेंट है जो बेहद शानदार तरीके से वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना आपको खिलाता है। और वहीं वेस्ट दिल्ली की गलियों में एक स्ट्रीट साइड वाला भी है जो बेहद प्यार से साउथ से अपने देसी शेफ्स को बुला के आपको आइकॉनिक ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाने के स्वाद से रूबरू कराता है। पर इस फैंसी वर्सेस देसी कंपटीशन में स्ट्रीट फूड का खाना भिड़ेगा रेस्टोरेंट स्टाइल खाने से। तो आ जाओ टेस्ट करते हैं। आप सोच रहे हो ना आज मैं कहाँ आ गया? आज मैं आ गया हूँ जगरनॉट इन कैलाश कॉलोनी। जगरनॉट की सबसे पहली ब्रांच थी एंड विद इन 7 years इन्होंने साउथ इंडियन खाने को इतना पॉपुलर कर दिया है, स्पेशली दिल्ली में, कि मजा आ गया। और एक न्यूज़ आपको मिला था, हाल ही में जो फिल्टर कॉफ़ी, साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी, उसको रैंक किया गया था एज द सेकंड बेस्ट कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। तो दिल्ली के अंदर ऑथेंटिक साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी भी मैं टेस्ट करूँगा, जो टेस्ट एटलस के अकॉर्डिंग दुनिया की दूसरे सबसे बढ़िया कॉफ़ी है। और थोड़ी भूख लगी है तो ऑथेंटिक ओरिजिनल साउथ इंडियन खाना डोसे के साथ, वड़े के साथ चख के आपको मैं दिखाऊंगा। सो कम विद मी। तो दोस्त, व्हाट वुड यू सजेस्ट मी? डोसे में सबसे पहले अगर मैं मसाला डोसा पसंद करता हूँ तो मसाला डोसा ही बेस्ट रहेगा मेरे लिए। मसाला डोसा बेस्ट रहेगा। हमारे पास 21 टाइप के डोसाज हैं। अच्छा, सब में आपको मसाले की वैरायटीज मिल जाएगी, लेकिन आपका टेस्ट क्या चाहता है आप वो मुझे बताइए। जैसे लाइक हमारे पास चटपटी में आप खाना चाहते हैं डोसा, तो मैसूर मसाला डोसा है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, चैतीनाथ डोसा है। ओके, पोरी घी रोस्ट है। जो प्लेन डोसा होगा घी में रोस्ट होगा, उसके ऊपर से पोरी पाउडर जाता है, येलो कलर का होता है, अच्छा, उसको हम गन पाउडर भी कहते हैं। तो अच्छा। टेस्ट में बहुत सुपर है ये। उसके बाद गार्लिक, अगर आपको पसंद है तो आप गार्लिक डोसा ले सकते हो। गार्लिक डोसा कुछ हाँ, नया भी है। बेस्ट है। डोसा कोई सा भी लो, 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, मसाला, मशरूम और पनीर। डोसे के अंदर वो स्टफिंग आएगी वो। अच्छा, वो स्टफिंग उस चीज़ की। मशरूम स्टफिंग वाला एक आइडिया मेरे पास। मशरूम स्टफिंग वाला अगर मसाला डोसा खाया जाए अच्छा हो सकता है। तो अगर तो मैसूर मशरूम ट्राई कीजिए, आप बेस्ट है। मैसूर मशरूम ट्राई करूँगा। यस। एक काम करो यार, मैसूर मशरूम डोसा एक तो कर दो। नाउ सजेस्ट मी अ गुड इडली। स्पाइसी खाते हैं आप? खा लेंगे। स्पाइसी में आप ले सकते हैं चैतीनाथ इडली। चैटीनाथ इडली जो प्लेन इडली होगी ना वो कटेंगी, फिर उनके अंदर चैतीनाथ मसाले जाते हैं और तवे पे रोस्ट होता है। हल्का सा तरीदार होगा, लेकिन टेस्ट सबसे बेस्ट है इसका। चलो, आप ये कह रहे हो तो एक चैटीनाथ इडली भी कर दो। और अब फिल्टर कॉफी की बताओ यार, क्योंकि वैसे भी तो साउथ इंडिया की फिल्टर कॉफी है तो दुनिया में रैंक हुई है एज सेकंड बेस्ट कॉफी ऑफ द वर्ल्ड। तो फिल्टर कॉफी है अपने पास? फिल्टर कॉफी हमारे पास हॉट भी है और कोल्ड भी है। ओके, जो कि हमारी स्पेशल वैरायटी है हमारे मेन्यू में। तो चलो, दिल्ली की गर्मी है तो एक फिल्टर कॉफी कोल्ड। ठीक है सर। कितनी देर में सर्व कर दोगे? सर 10 से 15 मिनट और टेकिंग टाइम रहता है हमारा। ठीक है। तो देखो, वेलकम ड्रिंक का कॉन्सेप्ट वैसे तो दिल्ली के कैफे से थोड़ा कम होता जा रहा है, बट दिस इज अ ट्रेडिशनल साउथ इंडियन कैफे एंड दिस इज देयर रसम। इसको जरा टेस्ट कर लेते हैं। ये वेलकम ड्रिंक का आई रियली लाइक इट, बिकॉज रेयरली अब सिर्फ 2-5% ऐसे लाउंजेस रह गए हैं, ऐसे रेस्टोरेंट्स रह गए हैं नहीं हो सर्व विद वेलकम। गर्मा गर्म मसालेदार रसम। तो दोस्तों, ये है दुनिया की सेकंड सबसे बेस्ट कोल्ड कॉफी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? नॉट जगरनॉट स्पेशल, दिस इज द साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी एंड टेस्ट एटलस ने हाल ही में लिस्ट निकाली ऑफ द बेस्ट कॉफीज इन द वर्ल्ड, टॉप 10 कॉफीज इन द वर्ल्ड, एंड साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी वाज रैंक्ड सेकंड ऑन द लिस्ट। ये है दुनिया की सेकंड सबसे बेस्ट डिश एज अ फुल कॉफी। लेकिन यहाँ की कैसी है? लेट्स फाइंड आउट। A strong brew, yet very sweet. The plainest taste of a filtered coffee. That's exactly what I need. No dressing. It's just pure taste of brew, filter, and smell. अरे वाह! चैतीनाथ इडली, ग्रीन चटनी, कोकोनट चटनी एंड ऑरेंज चटनी। लास्ट में खाने का कुछ नहीं। अरे वाह! प्रसाद है हमारा। अच्छा, इसको प्रसाद में था हलवा ही है? कौन सा हलवा है? रवा का होता है, सूजी सूजी का हलवा विदाउट मिल्क।
विदाउट मिल्क, ओके परफेक्ट भाई। दिस इज व्हाट यू कॉल अ गुड साउथ इंडियन फूड। आई लव देयर ड्रेसिंग, तमीज से सॉसेस ड्रेस किए एंड हलवा दे दिया ना। ये था ना, मीठे के बिना भारतीय खाना पूरा नहीं होता। दिस इज एन इडली, वाओ। मैंने कहा था चटपटा पसंद है, स्पाइसी पसंद है, इसलिए आई ऑर्डर्ड दिस। खास बात, इडली सॉफ्ट है पर ढीली नहीं है। इट्स नॉट लूज, इट्स वेरी टाइट येट वेरी सॉफ्ट। एंड इडली का ऐसा वर्जन मैं पहली बार कर रहा हूँ। बहुत चटपटा है, बहुत स्पाइसी है, मसाले खड़े हैं, तेज हैं, चढ़ के बोल रहे हैं। वो लहसुन की इन्होंने बात की थी, लहसुन बहुत चढ़ के बोल रहा है, बट आई एम स्टिल फिगरिंग आउट अबाउट दिस ग्रेवी। तो फिलहाल स्पाइसी है चटनियों के साथ और साउथ इंडिया के थोड़ा करीब ले गया मुझे। स्पेशलिटी मशरूम डोसा। अच्छा, हलवा हर डिश के साथ सर्व होता है? इडली डोसा के साथ हलवा सर्व। ओके, बड़ा रहेगा, बड़ा भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट मशरूम डोसा मैंने कभी खाया नहीं है। द शेप इज लवली, क्रंची देख रहे हो, क्रंच देख रहे हो, टूट रहा है। और जब तक मशरूम नहीं आएगा सांभर के साथ मज़ा नहीं आएगा। आउटर वेरी हार्ड। चलो आपके लिए ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको मशरूम की इसकी फिलिंग दिखाते हैं। मसाला डोसा की तो आपने देखी है, ये देखो गाइस, पूरा मशरूम। ये भी मुझे थोड़ा स्पाइसी शेड पे दिख रहा है। मशरूम उठाया, सांभर। यार मेरे को एक बात जो सबसे ज्यादा एस्टॉनिश कर रही है कि जो इडली थी, इवन द डोसा, इसका टेस्ट बहुत कल्ट क्लासिक है और इसके अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट्स है दे आर एक्चुअली टेस्टिंग वेरी गुड। इसलिए शायद जगरनॉट का इतना नाम है। मशरूम के साथ पहली बार डोसा खाया, मसाला डोसा, पनीर डोसा, रवा मसाला सब ट्राई किया, बट इट्स अ क्लियर डोसा। और अंदर जो आपने मसाला डोसा के अंदर जो आलू होता है ना, उसको रिप्लेस कर दो मशरूम से, उसको थोड़ा तीखा कर दो, थोड़ा चटपटा बना दो। A little like मशरूम की सब्जी, a little नहीं, it's 99% similar to the मशरूम सब्जी जो इंडियन हाउस होल्ड्स में बनती है। बट ये फ्यूजन मुझे बहुत अट्रैक्ट कर गया है एंड आई लव दिस एक्सपीरियंस हियर इन जगरनॉट। फुल मार्क्स टू सिंप्लिसिटी ऑफ द फूड, येट एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ना वो सादगी नहीं भूला है। I love it. Guys, I was going for the सांभर and मैं आपको सांभर समझाना चाहूँगा कि कैसा है इसका एक्चुअल टेस्ट। दोस्तों देखो, नॉर्थ इंडिया के अंदर सांभर के अंदर स्वीट बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमारी नॉर्थ इंडियंस में ज़बान में मीठा पसंद नहीं आता है। वहीं इफ़ यू गो टू द महाराष्ट्रन बेल्ट, द गुजरात बेल्ट, वहाँ पे अगर आप सांभर चखोगे तो वहाँ स्वीट होता है पर वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस होता है जो एक्चुअल साउथ इंडियन सांभर में आता है। साउथ इंडियन सांभर में वो तीखा लगता है, यू नो इट्स स्पाइसी, बट वो चुभता नहीं, वो आंखों से पानी नहीं आता। एंड दैट इज द करेक्ट मिक्सचर एंड दैट्स व्हाई आई रियली अडोर दिस सांभर। ट्रू एसेंस साउथ इंडियन खाने का मैं इसको नंबर 1 रेट करना चाह रहा हूँ। इट्स अ बिग थिंग दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द एम्बियंस इज ग्रेट, द फूड इज डिफरेंट येट वेरी सिंपल। और ये जो सांभर में ऑथेंटिसिटी वाली बात आई ना, ये मैंने दिल्ली में बहुत कम जगह खाया है, बहुत कम। So time for the OG authentic mendu vada, and I'm a big fan of their chutney. सबसे पहले कोकोनट चटनी सिंपल, इसके ऊपर ये जो स्पेशल मस्टर्ड सीड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड सीड्स का साउथ इंडियन खाने में बहुत बड़ा रोल रहता है। ये खटास होती है, वो इसको बढ़ा देता है। कम परसेंट से बढ़ती है, बट दैट्स वेरी एविडेंट। सिंपल कोकोनट चटनी। तो नाउ ट्राइंग टू ट्राई दिस ऑरेंज चटनी। और ऑरेंज चटनी की खासियत है इसमें टमाटर होता है, अनियन, गार्लिक। तो ये बाकी सारी चटनी हट भी जाए ना, इस चटनी से काम चल जाएगा। एंड ऐसे आपको अगर लगता होगा ना कि यार मेरी तो यही चटनी फेवरेट है, वो इसीलिए क्योंकि गार्लिकी, टोमेटो, टैंगी सारे टेस्ट इस एक चटनी में आ जाते हैं। तो एक एक चटनी के साथ खाता जा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। वड़ा भी देख लो, वो वड़ा इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मेनू वड़ा ट्राई किया, बट ठीक है, दिस इज नॉट एज गुड एज द अदर टू डिशेज वो। लास्ट में द मिंट चटनी, इसमें ये धनिया भी डालते हैं एंड इसका फ्लेवर ना
एंड लास्ट में ये तो भैया द ग्रीन चटनी, ये तो मिंट सॉस है, इंडिया की ऑथेंटिक मिंट सॉस। इसमें इन्होंने धनिया यूज़ किया है, ऊपर करी लीफ भी डाली है और प्योर मिंट सॉस वाला टेस्ट एंड तीनों का कॉम्बिनेशन विद दिस वड़ा मेक्स इट अ डिलाइटफुल। तो भाई जब से डिश सर्व हुई थी मेरा दिल अटका हुआ था हलवे पे। इन्होंने बताया सिंपल सूजी का हलवा है और अलग अलग डिश के साथ अलग अलग हलवे मिले। ओए होए होए होए, इतना मीठा इतना सॉफ्ट सूजी का हलवा, झूठ नहीं बोलूंगा, घर के मम्मी के हाथ के हलवे की याद आ गई है। छोटी छोटी कटोरी सी एक ऐसे सर्व किया और मजा आ गया। मैं हलवा निपटाता हूँ, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। इसमें जो हमारी स्पेशल अगरबत्तियाँ जो हम सेल आउट करते हैं उसको मैच करा जाता है, 3 टाइप की होती है, फिर इसमें डालते हैं फ्रेगरेंस के लिए। फ्रेगरेंस बना रहता है हमारे यहाँ पे, इस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो द स्टाफ हेयर वाज इनक्रेडिबली स्वीट। शायद उन्होंने हमारी वीडियोस पहले देखी थी, तो उन्होंने हमें अपनी तरफ से सर्व की है ये गर्मा गर्म जलेबी। और ओए होए होए होए, उन्होंने शायद सुन लिया था कि उनको पता था कि मेरे को मीठा बहुत पसंद है। अब जलेबी का भी कोई रिव्यू होता है क्या? एब्सोल्युटली डिलीशियस। अब थोड़ा फैंसी स्टाइल का मशरूम डोसा तो हमने खा लिया, लेकिन अब जरा चलते हैं स्ट्रीट साइड और देसी सांबर वड़ा और मसाला डोसा कैसे तैयार होता है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों रोहिणी के नव्यानम कैफे में यहाँ मुझे ये खिला रहे थे बेस्ट अफोर्डेबल वड़े साथ में सांबर। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। और क्या खिलाओगे मुझे आप? आपको सांबर वड़ा खिलाएंगे सर जी। सांबर वड़ा खिलाओगे? तो कितने सालों से बना रहे हो सांबर वड़ा? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। वाह, और ये क्या तैयार कर लिया भैया आपने? ये तो ये फ्रेश बनते हैं जैसे कस्टमर बोले वैसे। अच्छा जी। और किस किस चीज से तैयार किया आपने ये? ये उड़द दाल का बनती है सर। अच्छा, उड़द दाल से आप बड़ा तैयार कर लिया। और क्या डलता है इसमें? सिर्फ उड़द दाल डलती है? हाँ, उड़द दाल डलती है सर। और ये मसाला हो गया इसका, ब्लैक पेपर हो गया, व्हाइट तिल हो गया, हॉट ग्रीन चिली हो गया, ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता हो गया। तो ये सब डाल के और उसका नमक हो गया। कितनी देर में ये अपना तल जाएगा हमारा बड़ा? 5-7 मिनट लगेंगे। 5-7 मिनट लग जाते हैं। चलो भैया वड़े को जरा तैयार होने देते हैं। इस शावर से बड़ा स्टाइलिश मार रहे हो यार आप। ये क्या छिड़का आपने? घी। अरे शाबाश। Guys, I want you to know that and I want you to understand even on the streets, दिल्ली के अंदर, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर कितना ख्याल रखा जाता है हाइजीन का। ये शायद आप डोसा तैयार कर रहे हैं? जी सर। अरे वाह। डोसे का बेस भी मूंग दाल से तैयार करते हैं आप? चावल और उड़द दाल का। अच्छा, चावल और उड़द दाल से ये डोसे का बेस तैयार किया। भाई आई एम तो सुपर एक्साइटेड फॉर द वड़ा। और डोसा कितनी देर में सीख जाता है? 4-5 मिनट लगते हैं। 4-5 मिनट इसमें भी लगते हैं। ये क्या गया दोस्त? ये स्टफिंग आ गई? ये डोसा का मसाला है सर। अच्छा, डोसे का मसाला है। ये किससे तैयार किया आपने? इसमें चना दाल है, उड़द दाल है, आलू है, ग्रीन चिली है, कड़ी पत्ता है और मसाला है। अरे वाह। टमाटो अनियन एंड साथ में कोकोनट चटनी। भैया बड़े भी तैयार हो रहे हैं। डोसे पे ध्यान रखते रखते बड़े को मत भूल जाना। सांबर में भी आपका कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है क्या? सांबर स्पेशल इंग्रेडिएंट जो है, इंग्रेडिएंट से क्या ही बताएं। सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहते मेरे साथ? ये डोसा निकल रहा है। अरे अरे अरे, ये डोसा रेडी हो गया। बड़े से भी जल्दी उन्होंने हमारे डोसे रेडी कर दिया और वड़ा भी मैं देख रहा हूँ हो गया है तैयार। कैसे पता चल जाता है आपको कि बस अब हो गया ये बड़ा रेडी? करारा होते ही? ये करते करते मालूम पड़ गया ना, 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। तो बड़े भी रेडी हो गए। तो बड़े हमारे बन के तैयार हैं। अब इसको ड्रेस करने का टाइम है। अच्छे से प्लेट को साफ करके दोनों तरह की चटनियां। मैं तो सच बताऊं, अभी भी मैं कोकोनट चटनी को देख के रुक नहीं पा रहा हूँ। आई मीन लव द कोकोनट चटनी। एंड फ्रेश साउथ इंडियन खाना दिल्ली में वैसे भी नहीं मिलता है। रेस्टोरेंट्स में जाओ, अच्छे खासे पैसे खर्च करो,
स्ट्रीट्स में ये ऑप्शन बहुत कम अवेलेबल है। आपको टिक्की छोले, आलू चाट, गोलगप्पे, दही बल्ले ये मिल जाएंगे, बट इट्स वेरी रेयर टू फाइंड गुड साउथ इंडियन फूड ऑन द स्ट्रीट्स। इसे मैं तैयार करके पतीला भर के सांभर रेडी रखते हैं। घर की थालियों में घर जैसा स्वाद, और ये रेडी। अब बारी है इसको जरा चखने की। वड़ा यार वैसे भी वन ऑफ माय फेवरेट साउथ इंडियन डेलिकेसीज है। बीइंग अ नॉर्थ इंडियन ना, हमें थोड़ा फ्राइड ज्यादा ही अच्छा लगता है। ओए होए होए, मैं सोच रहा था बड़ा डिप करवा लूं, बट आई एम हैप्पी कि वैसे मैंने नहीं करवाया। इनकी दोनों चटनियों का स्वाद, तो जो प्याज टमाटर की चटनी है उसका भी एकदम ऑथेंटिक साउथ इंडियन वाला स्वाद आ रहा है, और इनकी कोकोनट चटनी भी बहुत फाइन है। द ओनर ऑफ दिस कार्ट इज ऑल्सो फ्रॉम साउथ इंडिया, तो उनको वो असली टच ले जाना आता है। एंड ओवरऑल सिर्फ 50 रुपए की ये प्लेट है। 50 रुपए में साउथ इंडियन टेस्ट मुझे मिल गया यहाँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, तो मैं इस बात से बेहद खुश हूँ। अब आ गई मुश्किल घड़ी, फैसले की घड़ी। फैसला करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जगरनॉट में एक अच्छे ऑथेंटिक एम्बियंस के साथ आप शांति से अच्छा साउथ इंडियन खाना खा सकते हो, जहां हर फ्लेवर, हर मसाला चढ़ के बोलता है, जहां पे आपको फ्यूजन फूड भी मिल जाता है, मशरूम डोसा जैसी आइटम्स भी मिल जाती हैं, और साथ में इनका हलवा तो चेरी ऑन द केक का काम कर देता है। लेकिन वहीं अब दिल्ली में स्ट्रीट साइड इतना अच्छा और सस्ता डोसा और वड़ा मिलेगा तो भाई बंदा क्या ही कर सकता है। जवाब सीधा है, अगर जेब में पैसे थोड़े कम हैं तो वेस्ट दिल्ली आके ये खाना खा सकते हो। लेकिन अगर अच्छा डाइन इन करने का एक्सपीरियंस लेना है तो थोड़े से पैसे खर्च करके कैलाश कॉलोनी या साउथ दिल्ली पहुंच जाना और खा लेना जगरनॉट का साउथ इंडियन।